हेलो दोस्तों। दुनिया में ऐसे काफ़ी प्लेसेस हैं, ऐसी काफ़ी जगहें हैं जो काफ़ी रहस्यमयी हैं और भूतिया हैं, जिनके सच के बारे में साइंस भी नहीं बता सकती और जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट की थ्योरी भी फेल हो जाती है। कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जिनका कनेक्शन धरती से नहीं बल्कि धरती के बाहर से कनेक्शन जुड़ा होता है। धरती के बाहर मतलब एलियंस के साथ। ऐसा ही एक बहुत फेमस प्लेस है जिसके बारे में काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं और उस एरिया का नाम है एरिया 51। अगर आपने भी एरिया 51 के बारे में अभी तक नहीं जाना तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। जानेंगे काफ़ी सारे राज और क्यों इसको एलियंस के साथ जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं एलियंस का एरिया 51 के साथ क्या कनेक्शन है। फैक्ट्स एंटरटेनमेंट की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बड़ा वेलकम है। चैनल सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ। तो आखिर ये एरिया 51 है क्या, जिसके बारे में इतनी खबरें फैली रहती हैं। ये एरिया 51 यूएसए के एक नेवाडा नाम की जगह पे है। नेवाडा वहाँ की एक स्टेट है, वहाँ का एक राज्य है, जिसमें एक रेगिस्तान वाला इलाका है जहाँ पे एरिया 51 है। और एज़ पर यूएसए गवर्नमेंट, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एज़ पर यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज ये एरिया 51 यूएसए का टेस्टिंग सर्कल है। यहाँ पर मिलिट्री के हथियारों की टेस्टिंग होती है और ये एरिया नेवाडा के सिटी सेंटर से काफ़ी दूर है, जहाँ आम जनता को इसकी भनक तक नहीं लग पाती। आखिर क्या है एलियंस का राज, जानते हैं। ये बात 1950 की है, जब कुछ लोगों ने एरिया 51 के पास यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में पता ना चल पाए कि आखिर वो चीज़ें हैं क्या, उनको बोलते हैं यूएफओ, हवा में उड़ने वाली। 1950 में कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के पास यूएफओ देखा है। उन्होंने यूएफओ देखने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई। लोगों ने ऐसा बताया कि उन्होंने एक अजीबोगरीब सी चीज़ देखी है जो हवा में उड़ रही थी, जो हरे रंग से थोड़ी चमक भी रही थी और उसमें से ग्रीन कलर की हरे रंग की ही रोशनी भी आ रही थी। ये न्यूज़ काफ़ी फेमस हो गई। ये न्यूज़ उस टाइम 1950 के समय में काफ़ी फेमस हो गई थी। उसी के बाद से CIA, ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यूएसए की गवर्नमेंट की, उसने सच को छुपाते हुए पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये बोल दिया कि मिलिट्री फोर्स वहाँ कुछ वेपन्स की टेस्टिंग कर रही थी, जो लोगों को लगा कि वो यूएफओ हैं। ऐसा बोलकर एक बार के लिए तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी लोगों को अजीबोगरीब चीज़ें दिखती रहीं, लेकिन उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। और कुछ साल बाद ही एरिया 51 की न्यूज़ इतनी फैल गई कि गवर्नमेंट को उस एरिया पर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी। कोई भी उस एरिया में जा नहीं सकता। कोई भी जनरल पब्लिक उस एरिया के आसपास भी नहीं जा सकती। कोई उस एरिया की फ़ोटो भी नहीं ले सकता। सैटेलाइट भी उसके ऊपर से कोई फ़ोटो नहीं ले सकती। कोई एयरप्लेन, कोई भी हेलीकॉप्टर उस एरिया के ऊपर उड़ नहीं सकता। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट बिना वजह के लगाएंगी तो नहीं, तो मतलब वजह काफ़ी बड़ी थी। आइए उस वजह के बारे में जानते हैं। ये 90s की ही बात है, जब एक रेडियो शो में एक आदमी का कॉल आया था जो काफ़ी डरा हुआ था। चलते रेडियो शो में एक ऐसा कॉल आया जिसमें एक आदमी ये दावा करता है कि उसने एरिया 51 में काम किया है। वो एरिया 51 के मिलिट्री बेस में काम करता था और वहाँ पर कोई वेपन की टेस्टिंग नहीं होती थी, वहाँ पर एलियंस के ऊपर रिसर्च करी जाती थी। और उसने ऐसा बताया कि एलियंस ने एरिया 51 पर कब्ज़ा कर लिया और वो जल्दी इंसानों की आधी आबादी को ख़त्म कर देंगे। और तो और उस आदमी ने एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट बताया। उसने ऐसा बताया कि गवर्नमेंट को इस बारे में पता है कि एलियंस एरिया 51 पर हैं और उन्होंने उस एरिया पर कब्ज़ा कर लिया है। उस आदमी ने ऐसा बताया कि गवर्नमेंट उसके बारे में जानती है लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है। बस इतना ही बोला और धीरे धीरे सिग्नल गायब हो गए। और फिर उसके बाद उस आदमी का क्या हुआ, वो कौन था, कुछ नहीं पता चला। तो आइए
एक जीता जागता एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आदमी जिसका नाम था बॉब लेज़ार। इनका कहना है कि ये एरिया 51 में ही काम करते थे और एक S4 नाम के डिपार्टमेंट में ये ड्यूटी करते थे। वहाँ पर ये एलियंस और एलियंस की स्पेसशिप के बारे में रिसर्च करते थे कि आखिर एलियंस की स्पेसशिप बिना किसी फ्यूल के हवा में उड़ती कैसी है और उनकी स्पेसशिप बनाई कैसे जाती है। उनका कहना था कि एलियंस धरती पर एंशिएंट टाइम से ही आ रहे हैं और उनका आना जाना यूं ही लगा रहेगा। जो स्पेसशिप बॉब लेज़ार ने टेस्ट की थी, उन्होंने बताया कि वो 40 प्रकाश वर्ष दूर यानी 40 लाइट ईयर्स दूर से आई थी। मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। 40 लाइट ईयर्स दूर मतलब लाइट को दूसरे A पॉइंट से B पॉइंट में पहुँचने में 40 साल लग जाएं। इतनी दूर से वो आई थी स्पेसशिप। कोई भी तरह का एयरक्राफ्ट एरिया 51 के आसपास भी नहीं जा सकता। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लोगों के लिए एरिया 51 एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन जब लोगों की स्पेसशिप को देखने वाली घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तभी USA के CIA, जो एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने 2013 में ये ऑफिशियल कर दिया कि एरिया 51 जैसी कोई जगह भी असली में एग्जिस्ट करती है। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि एरिया 51 बस एक मिलिट्री बेस है जहां आर्मी के वेपन्स की टेस्टिंग होती है और कुछ नहीं। किसी को ये समझ नहीं आता कि अगर उस एरिया में कुछ अजीब नहीं होता तो वहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं। जबकि बॉब लेज़ार ने भी इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स पर भी किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक आदमी था जिसका नाम था डैन ब्यूरिश, जिसने बताया कि वो भी एरिया 51 में काम करता था और उसने एलियंस को देखा है और वो एलियंस की बॉडी में वायरसेस को टेस्ट करता था। वायरसेस को एलियंस की बॉडी से निकाल कर एलियंस की क्षमता यानी उनकी कैपेबिलिटी कि वो क्या क्या कर सकते हैं उनको टेस्ट करता था। डैन ब्यूरिश ने यही बताया कि 2 आदमी थे जो उसी के कलीग थे, वो भी एरिया 51 में ही काम करते थे, लेकिन एक बार वो दोनों आदमी बीमार पड़ गए किसी वायरस की वजह से और फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब डॉक्टर्स ने उस वायरसेस के बारे में रिसर्च करी तो ये पता चला कि वो वायरस अर्थ का है ही नहीं, ये किसी और प्लैनेट का है। डॉक्टर्स ने उन दोनों लोगों को वहाँ बचाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन बचा नहीं पाए क्योंकि डॉक्टर्स को उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं मिला और उन दोनों लोगों की मौत हो गई इस वायरस के चलते। पता नहीं चला कि वो वायरस आखिर आया कहाँ से था, लेकिन डैन ब्यूरिश का कहना है कि वो एलियंस के ही बॉडी से इंसानों की बॉडी में चला गया और उसका कोई एंटीटोड नहीं बना, जिस वजह से उसके दोनों दोस्तों की मौत हो गई। तो आखिर आपको क्या लगता है कि एरिया 51 इतना छुपा के क्यों रखा गया है जनरल पब्लिक से, और इसके बारे में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया जाता? क्या कोई एलियंस या कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें इंसानों को ऐसा करने से रोक रही है? आपका क्या आंसर है इसको कमेंट में ज़रूर बताना, और आप क्या जानते हैं एरिया 51 के बारे में वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी आज की एरिया 51 के ऊपर बनी एक छोटी सी वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना ज़रूर। आइए देख लेते हैं बिना किसी देरी के लास्ट वीक पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और विनर्स। सो लास्ट वीक पूछे गए क्वेश्चन का आंसर था लॉकी, जिसका सही जवाब दिया था काफ़ी लोगों ने। विनर्स के नाम है बाबा गेमर्स, शंभुनाथ मिश्रा, मेघना, मनोज कुमार, आरव, अविनाश मरासिनी, कार्टून गोल्ड इंडिया, COD गेमर्स, फैंटास्टिक गेमर्स, बेस्ट डोरा, AOT गेमर, रचना सांखे, जयश्री, गया प्रसाद, पेगासस और BBJ। इन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए जानते हैं बिना किसी देरी के इस वीक का क्वेश्चन। सो इस वीक का क्वेश्चन है, मेरा भाई बड़ा शैतान नाक पर बैठे पकड़े कान। ये थोड़ी ट्रिकी सी पहेली है। इसका सही आंसर जिसको भी पता है वो अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। जिसका भी आंसर होगा सही उसका नाम मैं लूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो कर दीजिए आंसर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।